Assalamu alaikum students and welcome to another not a lecture to another video of Law with Ali। मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीकडेज़ में वीडियो नहीं बना सकता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता वीकडे पे वीडियो बनाने का, बट स्टिल आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो कह रहे हैं सर अटैम्प्ट करना बता दें। तो भाई इस टाइम मेरे सामने आपका अक्टूबर नवंबर 2023 का पिछला पास पेपर खुला हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ कि इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। आपने द बेस्ट वे टू अटैम्प्ट द पेपर इज़ व्हाट। पहला जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज कम्स फ्रॉम द फर्स्ट। अभी तक जो 2 पेपर हुए उसमें से पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आया जो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो प्रॉबेबली यही आएगा दोबारा, ठीक है। तो इसके आपने 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए पॉइंट्स में 2 नंबर का क्वेश्चन 2 पॉइंट्स। सेकंड क्वेश्चन आइडेंटिफाई 2 बॉडीज विच रेगुलेट बैरिस्टर्स, फिर 2 नंबर 2 पॉइंट्स बुलेट्स में आप लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई 5 रिक्वायरमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का। आइडेंटिफाई 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड स्टॉप एंड सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। तो 5 पॉइंट्स आप 5 बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूस पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, ईजी होगा टू डिटर्मिन उससे जो एग्जामिनर है उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा डिटर्मिन करना, सॉरी। उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है जी? डिस्क्राइब 2 अपील रूट्स। तो इसमें 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस बनेंगे, पैराग्राफ्स बनेंगे, 2 छोटे छोटे 3 मार्क्स के। ये जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क्स पे डिवाइडेड होता है। इससे उन्होंने आपसे 2 चीज़ें पूछी होती हैं, 3 मार्क्स की 2 चीज़ें पूछी होती हैं, तो वो 2 चीज़ें आप इजीली मेंशन कर सकते हैं 2 अलग अलग पैराग्राफ में, ठीक होगा। और लास्ट पॉइंट जो होता है जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट दिया हुआ था इस पिछले लास्ट टाइम। तो वो 10 मार्क्स का है, वो डिस्कशन है, सीधे सीधे आपने एक आधा पेज जो 10 मार्क्स का जो नॉर्मली जो डिस्कस करते हैं वो लिख लेते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन बी। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है 10 मार्क्स का और सेक्शन बी होता है 15 मार्क्स का। सेक्शन ए जो है, फॉर एग्जांपल हम पहला ही पॉइंट देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर 6 जो है पहला ही देख लेते हैं। उसका था कि एक्सप्लेन द वेज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज कंट्रोल्ड। अब ये एक्सप्लेन करना है आपने सिर्फ इसको, आपने कोई इवैल्यूएशन क्रिटिकल एनालिसिस कुछ नहीं करना। 10 मार्क्स के लिए आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे आपने मेंशन कर देने हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आई वुड से कि ये बुक का छापा भी हो सकता है, ठीक है। जो कंट्रोल्स हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के वो सारे A to Z आप लिख देंगे, अपनी एग्जांपल्स दे देंगे, बस बात ख़त्म। जो दूसरा क्वेश्चन है 15 मार्क्स का वो है असेस वेदर दीज कंट्रोल्स आर एडिक्वेट। अब यहाँ पे आकर स्टूडेंट फंसता है क्योंकि यहाँ पे आकर स्टूडेंट को मटेरियल नहीं मिलता कि भाई असेसमेंट में अब कंट्रोल्स तो मुझे आते थे वो मैंने लिख दिए। अब ये जो क्वेश्चन है असेस वेदर दीज कंट्रोल्स आर एडिक्वेट और नॉट, इसमें मैं क्या लिखूँ? तो स्टूडेंट क्या करते हैं वो दोबारा कंट्रोल्स ही लिख देते हैं सारे, तो काम ख़राब हो जाता है। अब याद रखें कि 15 मार्क्स वाले आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सारी बात है, सेक्शन बी में आपने 2 क्वेश्चन करने हैं ना, तो उसका मतलब 2 आप 10 वाले करेंगे और 2 15 वाले करेंगे जो बी पार्ट्स हैं। तो 13 मार्क्स आपके एट स्टेक लगे हुए हैं। तो इसके लिए आपको इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा फिक्र करनी चाहिए कि यार 30 मार्क्स है मेरे पेपर के, तो वो क्वेश्चन का तो मेरे पास कोई मटेरियल ही नहीं होता लिखने को। तो भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मुझे व्हाट्सएप करो। मैंने चैप्टर 2 से लेके पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग से लेके आखिरी चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे असेसमेंट और इवैल्यूएशन पॉइंट्स जो हैं उनके नोट्स बनाए हैं। हर चैप्टर के चैप्टर वाइज असेसमेंट इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप एक दफ़ा पढ़ लो, याद कर लो, रट्टा मार लो। इन पॉइंट्स के अंदर से आप थोड़े आधे 3 4 5 6 पॉइंट्स भी लिखा होगा ना 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो आपका बहुत अच्छा ग्रेड आ जाएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक हो गया। तो इसका आपने करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल चलो ये तो अलग बात होगी ना, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का करना क्या है? मैंने पंखा भी नहीं चलाया हुआ और मैं ऐसे ही बैठ गया हूँ। तो उसका करना ये है कि इन कंट्रोल्स को, फॉर एग्जांपल असेस वेदर दीज कंट्रोल्स आर एडिक्वेट, इसमें आप क्या करेंगे कि जितने भी कंट्रोल्स हैं वो बारी बारी आप मेंशन करेंगे और साथ ही उसकी इवैल्यूएशन करते रहेंगे। आपने ऐसे नहीं करना कि सारे कंट्रोल्स लिख के एंड पे कंक्लूजन में इवैल्यूएट कर दिया। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कोई भी असेसमेंट का क्वेश्चन हो उसको साथ साथ इवैल्यूएट करें, साथ साथ, कंक्लूजन तक वेट ना करें कि मैं कंक्लूजन में जाके इवैल्यूएट करूँगा। जब आप कंक्लूजन पे पहुँचते हैं तो आपको याद नहीं होता कि मैंने ऊपर क्या क्या लिखा था, और फिर आपके पास टाइम भी नहीं होता और एनर्जी भी नहीं होती इतना इवैल्यूएशन करने की, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका डिस्कस का क्वेश्चन आया हुआ था, डिस्कस द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ जूरी इन अ क्रिमिनल ट्रायल। तो ये तो खैर डिस्कशन है, सीधी सीधी डिसएडवांटेजेस आप लिख देंगे। अब जैसे 7 में आया था कि असेस टू व्हाट एक्सटेंट लॉ कमीशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स रोल, तो उसमें आप बारी बारी उसकी कोडिफिकेशन, कंपाइलेशन, उसकी रिपील और हर चीज़ साथ साथ बताएं और साथ साथ उसको एवेल्यूएट करें, साथ साथ उसको असेसमेंट दें उसकी, ठीक हो गया। इसी तरह जो कंट्रोल्स हैं उन्हें साथ साथ बताएं,
कि ये कंट्रोल है, इसका ये मसला है, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, ये कंट्रोल है, ये वैल्यूएशन क्रिटिकल एनालिसिस, ये कंट्रोल है, ऐसे, और फिर अपना क्वेश्चन रैप अप कर दें। मेरे पास कैम्ब्रिज के चेक हुए हुए पेपर्स पड़े हैं और जितने स्टूडेंट्स ने इस तरह किया हुआ था कि साथ के साथ उन्होंने एवेलुएशन की हुई थी, उनको उन्होंने 15 में से 12, 13, 11 इतने मार्क्स दिए हुए हैं। तो आप भी ये मार्क्स ले सकते हैं। जस्ट व्हाट्सएप मी एंड गेट योर नोट्स। अब और कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर कमेंट कर देना, बता देना अगर मैंने कुछ मिस कर दिया। होपफुली मैंने आपको सम अप कर दिया कि किस तरह इसको करना है। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी कंटिन्यूस राइटिंग में होता है, पॉइंट्स वगैरह उसमें नहीं देने होते, और ये 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी कंटिन्यूस राइटिंग में ही होता है, उसमें कोई नहीं देने होते। अब लोग बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो यार लेंथ ये वाला जो क्वेश्चन आने के अच्छा क्वेश्चन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सवाल किया हुआ ना कि एक्सप्लेन द वेज डेलीगेट लेजिस्लेशन इज कंट्रोल्ड। जब आपने सारे कंट्रोल्स लिख लिए हैं ना तो आपका सवाल ख़त्म हो गया। अब वो कंट्रोल्स आपके 1 पेज में आए हैं, 2 पेज में आए हैं, 3 पेज में आए, वो मैटर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ ना पूछा करें कि सर कितना लिखना है। भाई जवाब दे दो सवाल का, बात ख़त्म। अगर आपको लगता है कि आपका सवाल 1 पेज पे ख़त्म हो गया तो ठीक है, फ़ाइन, ख़त्म हो गया। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैंने 2 पेजेस लिख दिए हैं फिर ख़त्म हुआ है तो ठीक है, फ़ाइन। किसी की राइटिंग बड़ी है, किसी की राइटिंग छोटी है, तो इस तरह के सवालों में ना पढ़ो, यानी अपने दिमाग की दही ना करो, रिलैक्स हो। बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो सवाल था उसका जवाब पूरा कर दिया है, फुल स्टॉप है बस, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस कोशिश करो कि प्रेसिडेंट्स वगैरह जो हैं उनको जहन में रखो, उनके नाम, ताकि आप लोग उसे यूज़ कर सको, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो ठीक है, फिर इस वीकेंड तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाकी के लेक्चर्स जो रह गए हैं वो भी डाल दूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़।